सोशल मीडिया पर आपके पास संडे को सैनल महालक्ष्मी आया है सादर जय जिनेंद्र। सीधी बात शिखर जी, सब मेरे शिखर जी से, हम सब की जान से प्यारे, अरे कहते हैं प्राणों से प्यारे सब मेरे शिखर जी के बारे में जब कुछ होता है तो कहते हैं यहाँ पे चोट ऐसी गहरी लगती है कि बस दिल में गहरी जाती है। गुंडागर्दी हो रही है, मारपीट हो रही है, अरे यात्री ही यात्री का दुश्मन हो रहा है। विश्वास नहीं होता। अब क्या है, जैसे दिवाली के समाप्त होती है, मुश्किल गया, अगला मुश्किल 89 दिन बाद, लेकिन इस बीच में यात्रियों का सिलसिला थोड़ी ठंड होने के साथ सोहनियत शुरू हो जाता है। सावधानी रखिएगा इस समय अपने तापमान में। यह नहीं कि हम ठंड नहीं है, परिवर्तन नहीं है, उसको ध्यान रखिएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर अब जो हो रहा है यहाँ पर जबरन वसूली यहाँ पर पहाड़ पर होने लगी है। आज आपसे वही बात करने आए हैं, पर यहाँ पर आने वाले यात्रियों से कई बातों के बारे में आज जानकारी करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं अपने तीर्थ के बारे में। सुरक्षा को कि हम खुद नज़रअंदाज कर रहे हैं। गलती किसकी है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी की है या आने वाले यात्रियों की है। मुसीबत की जड़ यहीं से शुरू हो जाती है। नीचे चढ़ने वाले को कम, लेकिन आने वालों की बारात लग जाती है। बस ये देख रहे हैं, डाकबंगला के पास एक बारात सी थी, 5, 10, 20, 100, 200 से लेके अब यहाँ पर बाइकें 500 से ज़्यादा मिलती है। एक एक 3-3 चक्कर लगाती है और इसकी जिम्मेदार हम कहते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी होती है। कभी हमने चिंतन किया इस बारे में, करेंगे बात, पर यह बारात तो लग रही है, इस सब की जिम्मेदारी हम पर आती है। अपने तीर्थ के बारे में, सबसे बड़े तीर्थ पर आज अगर असुरक्षित हो रहा है, यात्री का दुश्मन हो रहा है, तो उसकी जड़ हमसे ही कहीं शुरुआत तो नहीं होती है। हाँ, हम पैदल नहीं चल पाते हैं, डोली से चलते हैं, पर नज़र ये सब चित्र स्वयं लेने के बाद है। इतने बुरे दृश्य देखते हैं कि एक एक बाइक अनजान के पीछे 2-2 महिलाएं चिपट कर युवा महिलाएं बैठी होती हैं। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। सीढ़ियों पर उबड़ते उबड़ते, उतरते चढ़ते, झटके खाते बढ़ते हैं, आदमी बढ़ते हैं। एक वृद्ध को बाइक का किनारा लगता है, डंडा करता है, अपने आंखों के सामने देखा है कि वृद्ध गिर जाता है। कुछ बोलता है लेकिन बोल नहीं पाता है, क्योंकि इस रफ्तार लेके बाइक कहीं की कहीं निकल जाती है। कुछ बच्चों को टकरा देती है, कई बार बाइक से खुद गिर जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। बस यही है, बाइक में मज़ा कम, सजा और खता बहुत पाते हैं। अब यह बीमारी लाइलाज हो गई है। अब तो बाकायदा बैरिकेड बना के वसूली शुरू हो गई है। ये देख रहे हैं, गुना के सर्वज्ञ इंजीनियर जिन्होंने संपर्क किया और हमें जानकारी दी, उन्होंने कहा मैंने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, चैनल महालक्ष्मी ने भी चित्र देखे थे, लेकिन तब शुरुआत थी, कहा गया हट गए, लेकिन अब तो जबरन बल्ली लगा के रास्ता रोक दिया जाता है। और उसमें कहीं ना कहीं साथ में साथ बाइक वालों को होता है कि हम ब्रेक ब्रर करके रोक देते हैं और वहीं पर बल्ली लगाकर महिलाएं खड़ी हो जाती हैं। पैसे दो, पैसे दो, बाइक पर जा रहे हो, हमें पैसे चाहिए। वह भीख नहीं मांगती है, वह जबरन वसूली करती है। सर्वज्ञ जैन ने बताया हमें कि एक बीच वाले के आदमी के पास पैसे नहीं थे। उसने कहा मेरे पास नहीं है। पीछे कोई दूसरी अनजान महिला बैठी थी, कहती मेरे पास, उन्होंने 2 रुपये निकाल के दिए। तो जो मांगने वाली महिला थी कि 2 रुपये दे रही है, उसका बैग तक छीनने लग गए, हमला करने लग गए। आपको विश्वास नहीं होता, सर्वज्ञ जैन ने ये चित्र बना जो है अपने कैमरे से खींचे उसने, और उसने हमें भेजे। कहता है ऐसे कई मेरे पास हैं। आज वहाँ खुल्लम खुल्ला हो रहा है, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हम ही गलती करते हैं, यात्री को परेशान करते हैं, कहते हैं यात्री का दुश्मन हो जाता है। तब हमने उनसे बात की, सर्वज्ञ जैन से। जब उसने हमें बात की, क्या बताया, एक बार पहले वह सुना देते हैं। यह जबरन वसूली सब में शिखर जी। परसों की घटना है। परसों का मतलब ये हो गया आपकी, ये घटना हो गई आपकी 6 तारीख की। 6 तारीख। हाँ। और पिछले 2-3 दिनों से मैं ये कार्यक्रम देखता आ रहा हूँ वहाँ पर, और रोज वीडियो बना के ला रहा हूँ। हाँ। तो ये परसों की घटना है जब उन अंकल के पास पैसे नहीं थे, जो बाइक पे बैठे थे। बाइक पे बैठे थे ना, वो अंकल कह भी रहे थे कि वीडियो बना रहा है, पैसे मत मांगो, लेकिन उन आंटी ने जबरदस्ती करी, नहीं पैसे लेंगे। और संताली भाषा अंकल हमको आती नहीं, तो वो क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं था। अब जो अंकल जो बीच में, जो जैन अंकल बीच में बैठे थे, उनके पास पैसे नहीं थे। हाँ। तो उनके पीछे जो आंटी बैठी थी, उनने कहा मेरे पास है, तो उनके पास 2 रुपये खुले थे, तो उन्होंने निकाल के दे दिए। हाँ। हैं, अब उनको बैग में जब उन्होंने 2 रुपये निकाले तो वो और रुपये मांगने लगे, और बैग और छीनने लगी वो आंटी। उन्हीं महिला का जो पीछे बैठी थी। हाँ, उन्हीं महिला का बैग छीनने लगी, जो आंटी जो वहाँ पर थी, जो मांग रही थी। हाँ, जिन्होंने बल्ली लगा रखी थी। हाँ। अच्छा, तो हाँ। उस महिला ने कुछ कहा, भाई कैसे छीन रहे हो, क्या बात कर रहे हो? नहीं, उन महिला ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने लकड़ी हटा ली और गाड़ी वाला ले गया। मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी वाले उनसे मिले हुए हैं।
जो गाड़ी चलाने वाले हैं ऊपर जाते हैं, गाड़ी चलाने वाले मिले हुए हैं और वो खुद ही आके वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। जैसे बल्ली लगाते हैं रुक जाते हैं वो। हाँ, वो मना नहीं करते, तुम हटाओ रास्ते से, कुछ नहीं कहते वो कुछ नहीं कहते। ये शीतल नाला से पहले की बात है, शीतल नाला से पहले की बात है। जब वापस उतरते तब की घटना होती है या सुबह चढ़ते हुए घटना होती है? उतरते की समय की घटना है, चढ़ते समय की नहीं घटना। हाँ, जब अंधेरा होता तब नहीं होते वो, जब वापस नहीं उतरते 12 बजे तब वो लोग खड़ी हो जाती है महिलाएं। बिल्कुल। तो ये कब से हो रहा है तुम्हारे अनुसार, कब से देखा है तुमने भैया? अंकल मैं तो क्या 5-6 दिन से शिखर जी हूँ, तो मैं पहले दिन से ही शिखर जी देख रहा हूँ, मतलब समथिंग 3 तारीख से ही देख रहा हूँ। लगातार देखते हैं इस बात को? लगातार से मैं नोटिस कर रहा था इस बात को, ये घटना होती जा रही है वहाँ पर। यस अंकल। अब आपने शिकायत की, तीन क्षेत्र कमेटी में शिकायत करी इसकी ऑफिस में जाके? तीर्थ कमेटी में कर दी और मैंने थाना कोतवाली मधुबन, वो जो अपना मधुबन है ना थाना कोतवाली, हाँ, वहाँ पे भी जाके मैंने अधीक्षक महोदय को एप्लीकेशन लिख के दी है। वहाँ पर थाने दर्ज जगन्नाथ थान जी, जो SHO वहाँ पर जगन्नाथ थान जी हैं। अब वो अंकल उनने अपना नाम नहीं बताया हमको। हाँ, हमारे पास उनकी वीडियो है और फोटो भी है, जिनको हमने एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन का फोटो भी है। उन्होंने क्या कार्रवाई के लिए कहा? उन्होंने कहा कि अभी हम चुनाव की स्थिति में व्यस्त हैं, अभी हाँ। हमारे पास पुलिस फोर्स कम है, इसलिए अभी हम पहाड़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए पहाड़ पर इतनी गाड़ी आ रही है, पहाड़ पर यात्रियों को इसलिए असुविधा हो रही है। हाँ। इस कार्य पे हम जरूर कार्रवाई करेंगे, हम कमेटी के साथ रहेंगे और कमेटी को भी कमेटी के इस बात में डिस्कस करके, आपके जो अध्यक्ष हैं, बड़ी बड़ी कमेटी है, उनसे बात डिस्कस करके इस काम को जल्दी जल्द सॉल्व करवा देंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया। और यह देखिए, हमेशा जिंदा बनना होगा आपको। कोई गलती होती है 30 क्षेत्र कमेटी के कार्यालय में शिकायत कीजिए जैसे उन्होंने करी, और साथ में अगर कोशिश हो तो थाने में दीजिए। ये शिकायत देख रहे हैं अब, ये सर्वज्ञ जैन गुना के जो हैं उन्होंने थाने में ये जाके शिकायत भी करी, 30 क्षेत्र कमेटी को भी कहा। हमने भी तीसरे दिन बात करी, वह भी बताएंगे। पर इस कमेटी के जब वो कार्यालय गए थे वह चित्र आपको दिखाते हैं। ये देखिए, थाने के अंदर, मधुबन के अंदर सर्वज्ञ जैन खुद चिट्ठी लिख रहे हैं, शिकायत लिख रहे हैं थानेदार के सामने, जगन्नाथ पान जी के सामने। उन्होंने उनसे कह दिया, साफ कह दिया, क्या कहा था सुना था आपने ना, कि भाई अभी तो इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन हमारे अंदर ये हजम नहीं हुआ। हमने सीधा थानेदार जी को फ़ोन मिलाया, जब उन्हें संपर्क मिला कि आपके पास सर्वज्ञ जैन ने एक शिकायत की थी, उसके बारे में यह कहते हैं कि चुनाव चल रहे हैं, हम ऊपर जाए कार्रवाई नहीं करी, यह कोई बात नहीं होती है। उस पर क्यों कार्रवाई होती है? तो हमसे कह दिया हमने कार्रवाई कर ली, कल हम गए थे, सब कुछ मना कर दिया है। हमने दोबारा टोका, हमने तो आज भी वही बात सुनी है। तब उन्होंने कहा मैं फिर जाके समझाता हूँ, यानी मसला भीख मांगने का है और वहाँ पर जबरन मारपीट, धमकी, वसूली, सब कुछ सिलसिला, यह शुरुआत है। जिस तरीके से बाइकों को नहीं रोका गया, गैर कानूनी चल रही हैं, और आज वह मुसीबत हम सब की बन रही है, कारण हम ही दोषी है, और इस तरीके से वसूली हो रही है। हमने सीधा थानेदार जगन्नाथ पानी से कह ही दिया। तो उन्होंने क्या कहा, एक बार छोटा सा कट आपको सुनाई देते हैं। उन्होंने वैसे मना किया था, थोड़ा सुन लीजिए। 7 तारीख को एप्लीकेशन आई होगी हमारे सुविज्ञ जैन द्वारा, कि जो उसने कहा था भाई मारपीट हो रही है, ऊपर ये बल्ली आगे रोक रहे हैं। हाँ, वो लेडी लोग हैं, बेगर्स लोग हैं। हाँ, तो उस पर कुछ हमने कुछ कार्रवाई भाई कि इस तरह रोकना यात्री को सही नहीं है? नहीं, वो कल जाके समझा दिए उन लोगों को कि वहाँ पे करेगा नहीं, हटेगा, हट जाएगा वहाँ से उनके। उनसे बात करी, क्योंकि आज भी मुझे शिकायत मिली है। अच्छा ठीक है, उसको फिर से बोल देते हैं, ऐसे वो लोग नहीं करेंगे, वो बेगर्स हैं, वो नहीं। बेगर्स नहीं, पर तरीका होता है। हाँ। अगर भाई साहब मैं कुछ पैसे आपसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है मुझे, तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे, लेकिन आपसे छीने झपटी नहीं कर सकता मैं। हाँ, वो तो है। काम की बात, हम भी पहुंच गए 30 क्षेत्र कमेटी के कार्यालय में। फिर सारी समस्याएं लेके, भाई बाइकें क्यों चल रही हैं? उनका सीधा जवाब था 30 क्षेत्र कमेटी का, बाइकें हम चलवा रहे हैं क्या? हमने कागज़ों में गैर कानूनी करवा दिया है, लेकिन हमारे भाई उस पर जा रहे हैं, हमारे युवा जा रहे हैं, हम कैसे रोक पा रहे हैं? एक भाई दूसरे के खिलाफ हो जाए, हम कैसे कर सकते हैं? अरे आप लोग जाना बंद कर दीजिए, दुकान चल रही है, कोरोना में सब बंद हो गई थी, लेकिन आपने खाना पीना शुरू कर दिया, दोषी 30 कमेटी को बना देते हो। हमने कहा दान भी तो खूब ले जाते हो। इस बात पर वह सीट से उखड़ खड़े हुए। उन्होंने साफ कहा, स्पष्ट कहा कि दान की बात करते हो, यहाँ में आने वाले 95% हमें दान नहीं देते हैं, कभी भी तीर्थ के लिए शिखर जी दान नहीं दिया। हम भी चौके खड़े हो गए, जवाब में जवाब था। हमने कहा कैसे कहते हैं आप ये? उन्होंने कहा कहाँ दान देते हो? उनकी बात गंभीर थी। हमने कहा वहीं जहाँ ठहरते हैं, कभी 13पंथी, कभी 20पंथी, कभी आप ये निहारिका, कभी शाश्वत ट्रस्ट, कभी सिद्धायतन में, अरे कहाँ जाए, गुणायतन, कहीं भी ठहरते हैं, वहीं पर तो दे के आते हैं, पूरा दान दे के आते हैं, कमरे का किराया देते हैं, खाने का देते हैं, सब कुछ देते हैं, साथ में अपनी तरफ से भेंट में दान जरूर देते हैं शिखर जी के लिए। तो उन्होंने कहा वह दान शिखर जी के लिए नहीं होता है, वह दान केवल उस
चार दीवारी तक का होता है, उसी कोटि का, उसी संस्थान का, उसी का हो जाता है। कभी भी तीर्थ क्षेत्र का मत कहना कि आपने पर्वत के लिए दान दिया है। अब हम चुपचाप नीचे बैठ गए थे। बात सही कह रहे थे वो कि हम में से 90 क्या 95 क्या 98% हम कभी सम्मेश के दान नहीं देते हैं और तीर्थ क्षेत्र कमेटी पे दोषारोपण करते हैं। उन्होंने साफ कहा, आज दुकानें खुली हैं तो केवल हम यात्रियों के कारण खुली है, बाइक चल रही है तो इसलिए हो रही है, वसूली हो रही है तो इसलिए हो रही है। पर उन्होंने कहा वसूली के लिए हम भी बात करेंगे, लेकिन आज ये चिंता की बात है कि हम सहयोग क्या करते हैं, आवाज़ क्या उठाते हैं। कहते हैं कभी हम कपड़े की दुकान पर आके जौहरी की बात करने लगते हैं। बस यही गलती करते हैं। अपने अंदर झांकिए, जो गलत हो रहा है उसको रोकिए। बाइकों पे हमारे ही भाई जा रहे हैं, हम नहीं रोक पा रहे हैं। कारण यही है, सीढ़ियाँ सारी ख़राब हो रही हैं। ये सीढ़ियाँ पता है आपको सबसे पहले किसने बनाई थी? तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने शुरुआत में आज से 100 साल पहले बनवाई थी। हम में से किसी को नहीं मालूम होगा, उसका भी खुलासा करेंगे, पर अभी तो ये नज़ारा दिखाते हैं। ऊपर हमने ये दुकानें देखी थी, अब मन में सिर्फ यही घूम रहा था, बात सही कही थी। कोरोना गए हुए 3 साल ही हुए हैं और फिर एक पूरी दुकानें लग गई हैं। कहते हैं जैसे चांदनी चौक के बाहर लगती ना पटरी, ऐसे पटरियाँ सज गई है। किसके कारण है? जब यहाँ से बगैर सरकार के सहयोग से, बगैर अतिक्रमण हटाए, बगैर यात्रियों का जब दुकानें हट सकती हैं तो फिगर लगने का कारण सिर्फ और कोई नहीं है। ना तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, ना कोई संस्थान है, ना कमेटी है, ना सरकार है, ना संस्था कोई और है। सिर्फ जिम्मेदार हम हैं इनको दोबारा पनपाने के लिए। और अब फिर जैसा बताया गया कि अब फिर यह और बढ़ेंगी अभी, और हर टोंक के आगे एक आपको लगी हुई दुकान मिलेगी। मुंह में खाओ, चबाओ, पियो और जाके टोंक पर हाथ लगाओ। बस यही शुद्धता और यही पवित्रता हमने सीखी है अपने जैन धर्म के अंदर। इस पवित्रतम क्षेत्र के अंदर जहाँ का रज रज पावन है, उसी को हम अपावन बनने में कसूरवार कोई और नहीं है, केवल हमने इस धर्म क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र और मौज मस्ती का सेंटर बना के ही छोड़ दिया है। नज़र तो हमारी तब भी आई, तीर्थ क्षेत्र कमेटी से संकेत मिला था कि सोलर लाइट लग रही थी यहाँ, लेकिन 2 विभागों के अंतर विवाद पर रुक गया था। उन्होंने बताया कि आप लोग कहते हो कि जरा सी एक बोर्ड ठीक करना है, ऐसे नहीं होता है। हमें पहले श्वेतांबर कमेटी से बात करनी पड़ती है, दोनों समझा के, फिर वन विभाग से बात करते हैं, फिर DFO में जाते हैं, अलग जाके फिर प्रशासन में जाते हैं। इस तरह फाइल चढ़ के तब जाके कोई काम हो पाता है। आसान नहीं होता शिखर जी का काम। और ये देख रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं पोल, सोलर लाइट के लाखों रुपए के, कहते हैं 1 करोड़ से ऊपर के ऐसे पोल लगे थे। और क्या हो रहा है इनका? लगे कुछ और इन सब क्या हो रहा है? ये सामने जो अतिक्रमण की दुकानें बनी ना, उनके आपके बैठने के लिए ये रेस्ट रूम बन गई है। आपके बैठने के लिए आप इसी पर बैठते हैं। आज लाखों रुपए के बिजली के खंभे कुछ इसी तरह यहाँ पर सजे हुए हैं। किस तरीके से धन की बर्बादी होती है ये साफ यहाँ पर नज़र आती है। जागिए, इस तरह की वसूली कोई गलती देखते हैं तुरंत उठिए, आवाज़ उठाइए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी में शिकायत कीजिए। और हाँ, अगर दान देने का मन करता है तीर्थ क्षेत्र शिखर जी के लिए तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यालय में ही दीजिए। सादर जय श्री